नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने पाठ को आगे चालू करेंगे। तो वंशीधर ने आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया और उनकी अदालत में सुनवाई हो रही है। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था। ये न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। ये एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर पर अधिक दोष नहीं है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वे अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे में बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक खिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगिनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे से सफल होकर वह इस तरह करते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। तो क्या हुआ कि वो अदालत से बरी हो गए। फिर ही दंपनों ने सबको खरीद लिया। अब बंशीधर ने धन से वेर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। मुअत्तली यानी नौकरी से हटा दिया गया उसको। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही बुढ़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे से हैं और बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और यहाँ बस सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या हुआ वो अपन कल पढ़ेंगे।